ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शब्बीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बरतानिया से राजा मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी बरतानिया के ज़रिए तमाम बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से फायरिंग के नतीजे में कीमती जानों के ज़ाया पर ब्रिटिश कश्मीरियों में इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल के बाइस उन्होंने लंदन और बरतानिया के तमाम शहरों मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ब्रेडफोर्ड के अलावा अपने अपने टाउनों लोटन, बोल्टन, लीड्स में 9 जून की कॉल पर बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरे किए और आजाद कश्मीर में पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों शहीद होने वाले गमज़दा खानदानों के साथ इजहारी यकजहती का इजहार किया। उन्होंने अपने अपने शहरों में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी इस गंभीर सूरत हाल पर फौरी एक्शन लेने का मुतालबा भी किया। उन्होंने पाकिस्तान की कठपुतली हुकूमत की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी करते हुए कहा कि उन्होंने अगर होश के नाखून ना लिए तो एहतजाज का ये सिलसिला न सिर्फ बरतानिया बल्कि यूरोप तक फैला दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ बोल्टन में मेरा नाम मोहम्मद अयूब है, काउंसलर बोल्टन और साबका मेयर भी हूँ। यहाँ बोल्टन में काफ़ी बड़ी तादाद कश्मीरियों के बाद है, तो ये तकरीबन तमाम जो सूरत हाल के बाद कश्मीर में बनी हुई है, सब परेशान हैं, सब कंसर्न है कि हमारा रास्ता भी कटा हुआ है। वैसे तो लैंडलाइन भी चल रही है, काफ़ी परेशानी पाई जाती है। तो मैं तो दोनों साइड से अपील करना चाहता हूँ, जो भी बात हो आखिर टेबल पर नेगोशिएट करें, ले दे करके कुछ ना कुछ हम स्कूल होना चाहिए। कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है उस पे सारी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं और बिलखुसूस जितने भी कश्मीरी हैं वो हम इस वक्त सख्त परेशान हैं कि वहाँ के जो सूरत हाल बनी हुई है, जो एक्शन कमेटी के मुतालबात थे, पहले थे या अब हैं, इस पे सारे रजामंद हैं कि वो उनके बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं। एक आम आदमी के जो मुतालबात हैं वो मुतालबात एक्शन कमेटी कर रही है और एक्शन कमेटी का जो पहले एहतजाज था वो भी पूरा अमन था, ये वाला एहतजाज जो था ये भी पूरा अमन होने वाला था, लेकिन इसको मिस हैंडल किया गया। मिस हैंडल करके पूरी रियासत के अंदर एक खौफ और रास पैदा कर दिया गया, लोगों को जख्मी किया गया, लोगों को शहीद किया गया। गैर मुमकिन है कि आलात की गुत्थी सुलझे, गैर मुमकिन है कि आलात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच कर उलझाई है। गुज़श्ता कुछ रोज से हमारी जो रियासत है वो लहू लुहान है। कल भी कोटली के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, उससे पहले रवला कोट के अंदर भी हुआ और आज जफराबाद में भी कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ। आज़ाद कश्मीर इस वक्त एक लावारिस रियासत का मंजर पेश कर रहा है। हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, वो कश्मीरी अवाम को इस वक्त तनहा छोड़कर रूपोश हुए हैं। मैं जो मुक़्तदर हल्के हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि मजीद इंसानी जानों के नुकसान होने से आज़ाद कश्मीर को बचाया जाए। ये किसी के फेवर में भी नहीं है, इससे ना तो कश्मीर को कोई फायदा है और ना हुकूमत पाकिस्तान को इससे कुछ हासिल होगा। उसके हवाले से सारे अपना अपना रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मैं भी उसके हवाले से बयान देना चाहता हूँ। तो सच्ची बात है कि ये जो कुछ हो रहा है हम इसके हामी नहीं हैं। कश्मीर एक पुरअमन खिता है, तो वहाँ पर मुज़ाकरात होने चाहिए। कोई चीज़ का जबर और जुल्म और ज़्यादती करने से कोई हल नहीं होता। मैं तमाम बाप अख्तियार से गुजारिश करता हूँ कि सबको एक टेबल पर आना चाहिए और जो मामलात हुई वो मुज़ाकरात से हल होना चाहिए। और एक्शन कमेटी के वाले से मैं कहता हूँ कि एक्शन कमेटी की स्टार्टिंग में एक बेसिक ज़रूरियात थी जो बिजली और आटा, उसके वाले से वो सामने आए हैं, लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ नज़रियात के लोग जो हैं वो उसमें शामिल हो गए जिन्होंने एक्शन कमेटी को हाईजैक किया हुआ है। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो खराबा पैदा हो रहा, मैं कहता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक टेबल पर बैठ कर होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान हमारा मुल्क है, मुल्क की फ़ौज जो है हमारी फ़ौज है। हम किसी कीमत पर फ़ौज के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुल्क दुश्मन एजेंडा उसके हामी नहीं हो सकता। नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे प्यारे साथी 15 ਤੋਂ 20 बाहर खड़े ने, बाकी असी है टेंट ने अंदर बैठे। ठीक है, असी इत्थे लंडन धरने विच बैठे हुए हाँ, बड़े प्यारे सारे साथी अनलिमिटेड टाइम वास्ते, गैर मुइना मुद्दत वास्ते असी ये धरना दिते आवे जब तक इस बिगड़े हुए निजाम, इस सिस्टम की असी घर नहीं भेजी देने। लोग 12 माजरीनिया सीटां की गल करते, 9 53 डंगर, 12 माजरीनिया सीटां, 4 लैंड अफसरान, मंगया बेसिक राइट्स एक्ट लाण लगे वे टैरोरिस्ट ना। कल इन्हां कोटली विच बंदे मारे बेशुमार। मेरे नाल कोटली तो एक शख्सियत मौजूद ने, जाकिर हुसैन इन्हां दा नाम है, एक कोटली शहर ने इत्थे लूटन रहने ने। असल की धरने ज्वाइन किया ने
ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕੋਟਲੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਵਗਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਲਸੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਈ ਨੇ, 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਿਕਲੇ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੀ ਦੱਸੋ, ਅਸਲ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਥੋੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੱਲ ਕੋਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਬਰੀਅਤ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਨਾ ਸਕਣੇ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜ ਇਹ ਸਫਾਰਤਖਾਨਾ ਅਸਾਂ ਕੀ ਭੇਜਣਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਾਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਫਰ ਤੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਲਿਖੜੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਕਿਆ ਇਸرائیلیت کیا انہاں تو بدتر لکھڑے جڑا کوٹلی نہ ایک روڈ تو جانے سے پہ تھا، ڈاکٹر صاحب سن کو اپنے رشتہ دار نے کہا ہے اس نے چھتہ پر کھلتے ہیں تو اسے گولی ماری بلا وجہ، اس نہ کوئی تعلق نہیں ہے احتجاج والے نال یا وہ پھر وہ باڈی جس ویلے انہاں کھڑی ہے ہسپتال تے ظاہر بات ہے جڑے بندہ فوت ہویا اس نے لوائکین جاسن ہوتا ہے یا کوئی ہمدرد جاسن، مگرو 3 گڈیاں رینجر والی گئی تے انہاں اندھا دھند فائرنگ کیتی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں کون ہے کون نہیں ہے، 6 بندے انہاں اتھے شہید کیتے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ABN نیوز انٹرنیشنل۔ Subscribe and keep watching ABN News International.